किसी गांव में एक जंगल था। इस जंगल में जादुई नेल पॉलिश का एक पेड़ था जो काफ़ी शक्तिशाली था। जो भी जादुई नेल पॉलिश लगाता वो बहुत सुंदर हो जाता था। जब ये बात उस गांव में रहने वाली औरत विमला को पता चलती है तो वो जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए उस जंगल में जाती है। पेड़ जादुई नेल पॉलिश विमला को देने से इनकार कर देता है। विमला अपनी कुल्हाड़ी निकालती है जिससे पेड़ डर जाता है। विमला सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती है और वो जाकर बाजार में बेच आती है। अब जब भी पेड़ पर नेल पॉलिश लगती विमला आती और तोड़ कर ले जाती थी। पेड़ बहुत उदास रहने लगा क्योंकि वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम रीना था वो जंगल से गुजर रही थी तो उसने पेड़ को उदास देखा तो पेड़ से उदासी की वजह पूछी। पेड़ ने सारी बात रीना को बताई। रीना ने पेड़ की मदद करने को ठानी। एक दिन विमला नेल पॉलिश तोड़ने आती है तो रीना दरख्त के पीछे छुप जाती है। वो जल्दी से एक नेल पॉलिश तोड़ लेती है। वो नेल पॉलिश जादुई थी। उसके जादू से विमला को कैद कर लेती है। अब पेड़ बहुत खुश रहने लगा था क्योंकि वो दूसरों की मदद कर पा रहा था। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में रोशनी और प्रीति नाम की दो बहनें रहती थी। रोशनी बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जबकि दूसरी तरफ प्रीति बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की लड़की नहीं थी। कुछ समय पहले उनके माता पिता की मौत हो गई थी। प्रीति बहुत ही चालाक और चतुर लड़की थी, इसलिए वह सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम कर लेती है और रोशनी के नाम कुछ भी रहने नहीं देती। एक दिन रोशनी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो देखती है उसके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है। रोशनी प्रीति के पास जाती है और कहती है, प्रीति, तुम रोज़ाना इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ से कर रही हो? कल तुम 50,000 की शॉपिंग करके आई थी, आज मुझे 10,000 की ज़रूरत पड़ी तो मेरे अकाउंट में एक भी रुपये नहीं थे। ऐसा क्यों? पिताजी ने तो हम दोनों के अकाउंट में बराबर ही पैसे डाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी चालाकी से तेरे अकाउंट के सब पैसे अपने अकाउंट में करवा लिए हैं और अब तेरे पास एक भी रुपए नहीं है। और इतना नहीं, घर की सारी प्रॉपर्टी भी मैंने अपने नाम कर ली है। तेरे पास रहने को घर भी नहीं है। अगर तू चाहती है तो इस घर में रहे और मैं तुझे धक्के मार के इस घर से ना निकालूं, तो चुपचाप मेरी नौकरानी बनकर इस घर में रह और जैसा मैं कुछ तुझसे कहूँ वैसे ही कुछ करना होगा। प्रीति, ये तो बहुत गलत बात है। तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ प्रीति। देखो प्रीति, ये गलत बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए। जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही मेरा हक है। मेरा हिस्सा मुझे दे दो और अपना हिस्सा अपने पास रख लो। 2 टके की नौकरानी मेरे सामने खड़ी हो रही है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति रोशनी की बहुत पिटाई करती है और इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। रोशनी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो नया घर खरीद सके। रोशनी इधर से उधर भटक रही थी। रोशनी एक झरने के पास बैठी रो रही थी। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए? देखो, प्रीति ने मेरे साथ कैसे किया। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगती है तो उसको आवाज़ आती है। वो आवाज़ जादुई लहंगे की झरने की थी, जिसमें से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे बहकर नीचे आ रहे थे। जादुई झरने से आवाज़ आती है, ए लड़की, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ? रोशनी सारी बात जादुई झरने को बताती है। रोशनी झरने को बताती है, मेरी बहन प्रीति ने सारे अकाउंट, प्रॉपर्टी, पैसे अपने नाम कर लिए हैं और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास अब तो घर भी नहीं है। मैं किस घर में रहूं? प्लीज़ जादुई झरने, मेरी मदद करो। ठीक है रोशनी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ। तुम्हें हमेशा लहंगे मिलते रहेंगे। उससे जितने चाहो उतने लहंगे मांग सकती हो। जादुई झरना कहता है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ,
ऐसा कहकर जादुई लहंगे का झरना एक जादुई लहंगा रोशनी को देता है। रोशनी वो जादुई लहंगे से बहुत सारे लहंगे मांगती है और उसे बाजार में जाकर बेचने लगती है, जिससे रोशनी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रोशनी उन पैसों से एक घर खरीदती है। रोशनी अब बहुत अमीर हो चुकी थी, जबकि प्रीति ने रोशनी को बर्बाद करने की लाख कोशिश की, लेकिन प्रीति रोशनी को उसकी अच्छाई की वजह से बर्बाद ना कर सकी और प्रीति अपनी बुरी आदतों से खुद सड़क पर आ जाती है और रोशनी एक आलीशान घर में ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।